तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम संदीप खरे है और आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया फंक्शनल ग्रुप जो कि है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह CHO। तो इसके जो यौगिक हैं इनका IUPAC नामकरण करेंगे। साथ में IUPAC का कौन सा रूल है जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और साथ में इसके सरल यौगिक से लेकर कठिन यौगिक तक, सरल से लेके कठिन तक के सारे IUPAC नाम एक्सरसाइज के साथ में करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना है, बड़े ही ध्यान से धीरज के साथ में पूरा लेक्चर देखना है और एंड में मैं होमवर्क दूंगा, तो ये होमवर्क आपको करके बताना है। और साथ में ईयरफोन अगर आप लगा सको तो उसको ज़रूर लगाएं ताकि आसपास का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप कम कर सको और पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सको। तो चलिए फिर एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक नई भावना के साथ। और यहाँ पे लेक्चर नंबर होगा अपना 12। यानी कि अभी तक 11 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे भविष्य में। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई करें, कोशिश मेरी पूरी जारी है। और साथ में IUPAC बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होता है और प्रैक्टिस के साथ में वीडियो लेक्चर देखते देखते ही आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप यौगिक करने लगे हो, तो स्कूल में आप टॉप करोगे। IUPAC का सेक्शन कभी भी आता है। IUPAC केमिस्ट्री का एक बेसिक टर्म है और ये एक कला भी है, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। IUPAC इतने अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अब हम मैंने जो होमवर्क दिया था सबसे पहले उसको चेक करेंगे। जो लेक्चर 11 में होमवर्क दिया था, होमवर्क कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने दिया था, यहाँ पे OH जोड़ दिया था और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है इसका सही सही नाम। तो आपने इसका आंसर मुझे भेजा है कमेंट्स करके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे एक कार्बन होगा, है ना, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन। IUPAC का पहला रूल क्या कहता है? IUPAC का पहला रूल आपको पुराने नियम के आधार पे ही चलना है ताकि आप किसी भी प्रकार की मिक्सिंग ना करो, पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो। IUPAC का पहला रूल ये कहता है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। चलो बताओ यहाँ पे कार्बन की लंबी चेन कौन सी होगी, तो कभी भी गलत मत कर देना। आप ये और ये पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये फिलहाल बंद है। तो हमें ऐसी चेन चुननी है जिसमें दो सिरे मिले, इसमें कोई सिरा नहीं है खुला। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन वाली चेन हम मेन चेन मानेंगे, इसको मेन चेन नहीं मान सकते। नहीं तो कई बच्चे ये कहेंगे कि सर ये वाली मेन चेन ले लेते हैं ना, इसमें 3 कार्बन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें OH डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, OH इसमें जुड़ा है इस कार्बन से, तो चेन हमें ये वाली लेनी पड़ेगी। तो हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और सबसे लंबी कार्बन की एक चेन बना देंगे। ये IUPAC का प्रथम नियम है, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। दूसरा रूल क्या है? नामांकन वहां से करना जहां से शाखा पास है। लेकिन ये नियम कब टूट जाता है? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। फिर भी ये नियम भी टूटता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाने के बाद भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे समझो ये क्या है बताओ, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये कार्बन चेन में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो नामांकन यहीं से होगा। मतलब नामांकन वहां से करो जहां से क्रियात्मक समूह पास है। तो ये मेन चेन है, इसमें 4 कार्बन है, तो यहां से नंबरिंग करें कि यहां से, तो यहाँ नंबर 1 2, इस कार्बन को नंबर 1 2 क्योंकि इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो बाकी फिर आगे बढ़ जाएगी। तो 2 3 4। बताओ आया समझ में? क्लियर हुआ? अब आगे देखो, लिखते समय IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये प्रतिस्थापी बन गया है।
ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी, क्योंकि ये मेन चेन से बाहर है, तो ये क्या है अपना प्रतिस्थापी। इसका नाम क्या होगा? देखो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, तो बेसिकली इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन। लेकिन हमने देखा कि ये तो बंद है, एक रिंग है, तो एक शब्द और जोड़ दिया साइक्लो, तो इसका नाम होना चाहिए साइक्लोप्रोपेन। लेकिन हमने देखा कि ये मेन चेन में होता तब इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होता, ये तो शाखा बना हुआ है, तो इसका नाम, इसके नाम में आइल और जुड़ जाएगा। जब भी कोई शाखा बना हो तो उसमें आइल ऐड करेंगे तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी प्रोपाइल लिखना चाहिए, प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 पे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे तो इसका नाम जो होगा ये होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, 1 पे क्या जुड़ा है, साइक्लोप्रोपाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब जब प्रतिस्थापी लिख गए और तो है नहीं प्रतिस्थापी, तो अब लिखेंगे मेन चेन का नाम। बताओ मेन चेन का नाम क्या होगा, 4 कार्बन, तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो हो जाएगा ब्यूटेन। पुराने नियम नहीं भूलना है, सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया ब्यूटेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप, तो इस यहाँ पे लिखेंगे 1 डैश ऑल। बताओ आ गया समझ में, आ गया ना, ऐसे करना होता है। ये होमवर्क हो गया। इसमें जो आपने आंसर दिए हैं, जैसे कि निखिल का आंसर सही है, और यहाँ पे निखिल के साथ साथ अगर हम देखें दीपक राजपूत ने गलत कर दिया है थोड़ा सा। सहजान मलिक ने ब्यूट बस लिखा है, ब्यूटेन लिख सकते हो आप सहजान मलिक। ठीक है, गणेश ने इस बार सही आंसर नहीं दिया है। बाकी कोशिश अच्छी रही है, कोशिश जरूर करिएगा। यूनिस आलम का सही है, बिल्कुल सबसे सही यूनिस आलम का है, इन्होंने एक भी गलती नहीं की है। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन 1 ऑल, जो कि मेरा भी यहाँ पे वैसा ही आया है। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ओके। तो बाकी बच्चों की कोशिश है सही है, और कुछ बीच की एक्सरसाइज के नाम लिख रहे हैं, तो ठीक है। तो फिर से नाम दे देना, जैसे मैंने समझा तो दिया है कैसे आया है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। प्रैक्टिस करना। अब हम शुरुआत करते हैं अपने एल्डिहाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड से शुरुआत करेंगे। चलिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम बताओ क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसको हम लिखते हैं बॉन्ड CHO, इसका कार्बन काउंट करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड, और इसको जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम होता है अल, CHO जिसमें जुड़ा हो 1 अल 2 अल 3 3 डाई अल, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जबकि एल्कोहल को क्या बोलते थे, बॉन्ड OH को, पुरानी चीजें नहीं भूलना है, OH को क्या बोलते थे, ऑल बोलते थे। तो इसमें फर्क इतना है, OH को बोलते थे ऑल, और जबकि बॉन्ड CHO को बोलते हैं अल। अंतर इतना है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना एल्डिहाइड की, और थोड़ी सी आप रफ में प्रैक्टिस करोगे संरचना की कैसे बनाते हैं। तो चलो फिर संरचना बनाना सीख लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड CHO है, लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं बॉन्ड C, और ऊपर पहुंचा देते हैं O, और C और O के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा H। फिर से बनाओ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, फिर से बनाओ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, कम से कम 5 बार बनाओ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ऐसे बनाओ, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करो, तब अच्छा आप इसको बना पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। तो ये आपने बना लिया होगा, वीडियो को पॉज करके बना लो 5-6 बार। ठीक है, तब देखते देखते याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
चलो संरचना बनाना देख लिया। इसकी संरचना होती है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, है ना। तो हमेशा याद रखो सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना और सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। अब देखो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। दो बॉन्ड ये हैं, दो ये हैं, हो गए ना चार। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। तो यहाँ पे होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बताओ कौन सा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये तो हो गया। अब इसका पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है। पहला स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। देखो H बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस स्ट्रक्चर का आपको नाम देना है। चलो नाम दो। कैसे है? देखो एक कार्बन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HCHO, है ना। HCHO आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अब इसका नाम क्या होगा? देखो इसको हम बोल सकते हैं, एक कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे, एक कार्बन को मैथ और वन पे क्या है? ऑल, तो मैथेन, मैथेन वन अल, मैथ मैथेन और वन पे ही अल जुड़ा है, ये अल समूह है, तो मैथेन वन अल। ये देखो एक कार्बन का ज्यादा समझ में अगर आपको नहीं भी आता है तो टेंशन नहीं लेना है, दूसरे कार्बन से समझ में आ जाएगा। इसका जो सामान्य नाम है ये देखो, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये याद रखना है। इसका जो सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। चलो ये पहला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड। बताओ याद हुआ कि नहीं? तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मेथेन वन ऑल फॉर्मेल्डिहाइड। सामान्य नाम है ये, कौन सा नाम है? सामान्य नाम, नोट करो इसको, ये अपना सामान्य नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दें पूरा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं यहाँ पे हूँ। हो गया, चलो आगे बढ़े। अब दो कार्बन से स्टार्ट करेंगे इसको, बहुत अच्छे से सीखते जाना। जैसे यहाँ पे दो कार्बन है, लेकिन इस वाले कार्बन को मैं एल्डिहाइड बना देता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा? डबल बॉन्ड O कर दूंगा यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड H कर दूंगा। ठीक है, तो ये कार्बन की वैलेंसी दो और दो चार हो गई। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, अब इसकी वैलेंसी कितनी करनी है? चार, एक बॉन्ड तो लगा है, तीन और लगा दो, हो गए ना। तो अब इसका इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी का रूल लगाओ। आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है? सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना। चलो सेलेक्ट कर लो चेन, तो ये हो जाएगी कार्बन की लंबी चेन। दूसरा, अब इसमें देखो ये एल्डिहाइड का कार्बन, देखो ये काउंट होगा, है ना, मेन चेन के अंदर, तो यही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एल्डिहाइड वाले को ही मेन चेन बनाए। ये धीरे धीरे एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा रूल क्या है? नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो ये एल्डिहाइड वाले कार्बन को पहला नंबर मिलेगा और इसको मिलेगा दूसरा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? एल्डिहाइड वाले कार्बन को पहला नंबर देना है और दूसरे कार्बन को दूसरा नंबर देना है। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। तो नामांकन हो गया। अब लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें कहीं प्रतिस्थापी है? आंसर है नहीं है, प्रतिस्थापी तो है ही नहीं। तो फिर मेन चेन लिखेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन? दो कार्बन, तो एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन, तो एच प्लस क्या हो जाएगा? एन। सिंगल बॉन्ड है ना दोनों कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है बॉन्ड, यहाँ नहीं देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, तो एच प्लस एन। और फिर इसके बाद एल्डिहाइड, अल किस किस पे जुड़ा है? मतलब एल्डिहाइड पहले ही कार्बन पे है, तो वन के साथ क्या हो जाएगा? अल। ये समझ में आया कि नहीं? तो एथेन, इसको एथ प्लस एन को क्या लिख सकते हो? एथेन, और वन पे क्या है? अन, तो एथेन कॉमा लगा दो, वन लिख दो अन, एथेन वन अन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर से अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CHO, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO। इसका सामान्य नाम लिख लेते हैं, सामान्य नाम आप नोट करो, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड।
इसका ये सामान्य नाम होता है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसका एक कार्बन वाला कैसा बनता है HCHO। ये क्या है बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने अभी बताया ना आपको। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखते जाना है, नोट करते जाना है। ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक कार्बन से ऐसे बनता है, इसका होता है मेथेन वन अल, ये हो गया एथेन वन अल। अब ऐसे आप बनाते जाओगे, जैसे 3 कार्बन का रख लिया, 1 2, तीसरे कार्बन को एल्डिहाइड बना दिया, तो डबल बॉन्ड ऊपर O कर दिया, यहाँ पे H कर दिया। कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4। इस कार्बन की कर लो, एक बॉन्ड है 3 और लगा दिया, 2 बॉन्ड है 2 और लगा दिए, यहाँ पे तो है ही। चलो इसका नाम दो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं आप इसका नाम दे देता हूँ। नाम क्या होगा, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लो, तो यही होगी ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप समेत लेना है, मतलब जिसमें एल्डिहाइड है उसको नंबर 1 मिलेगा, तो यहाँ नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बस इसमें कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को। इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो फिर क्या करोगे, अब मेन चेन लिखोगे। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। होगा कि नहीं, प्रोपेन। और वन पे क्या जुड़ा है, अल, तो प्रोपेन वन अल। बन रहा है ना। बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं, बस आपको समझने की जरूरत होती है। तो प्रोपेन वन अल। चलो अब ये साफ कर दें, आगे बढ़े। तो अब हम करेंगे कुछ बेसिक एक्सरसाइज जिसमें आपकी मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, साथ में मैं आपको बताऊंगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में मैं एक एक्सरसाइज आपके सामने ले रहा हूँ, और बॉन्ड लाइन नोटेशन की भी बात होगी, तो ये अपना एक्सरसाइज फर्स्ट हो जाएगी। पहला उदाहरण जो है उसको करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे, कि जैसे इस तरीके से आपको दिया हो डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे करोगे, इसमें मैं आपको पहला समझा देता हूं। देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ऐसे ही लिखा है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यहाँ पे कार्बन ही है जो कि गायब है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं दिखाते। ये हाइड्रोजन क्यों दिखा दिया गया है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का है, एल्डिहाइड का है। ये हाइड्रोजन देख रहे हो ना, तो ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा यहाँ पे अपन को एल्डिहाइड लिया गया है या एल्कोहल लिया गया है, पता ही नहीं चलेगा कि कीटोन है, इसलिए H लगाना पड़ेगा। एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, और एक कार्बन यहाँ पे होगा। बताओ क्लियर हो रहा है ना, कार्बन पता चल रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ है। IUPAC का पहला रूल क्या कहता है, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो आपको सिंपल दिख रही है ना, 1 2 3 4, तो ये कार्बन की सबसे लंबी चेन सिलेक्ट हो जाएगी, यही वाली। दूसरा रूल क्या कहता है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो। लेकिन इस नियम को हमने भंग किया था जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए थे। फिर हमने रूल कैसा चेंज किया था कि नामांकन वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास है। लेकिन ये वाला रूल भी चेंज हो गया था, और हमने एक नया रूल बनाया जब फंक्शनल ग्रुप आ गए, कि नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। तो अब सबसे बड़े कौन है, फंक्शनल ग्रुप। अगर ये किसी भी मेन चेन में जुड़े हुए हैं तो नंबरिंग वहीं से होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये CHO कौन सा है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा चेन के किनारे पर ही होगा। हमेशा कोई मेन चेन होगी उसके किनारे पर ही होगा डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये कभी बीच में नहीं आपको मिल सकता, या तो इस किनारे पे होगा या इस किनारे पे होगा। तो इसमें आपको सहूलियत है थोड़ी सी, थोड़ा सा ये सरल है कि नंबर 1 कार्बन इसी को ही दिया जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि कहाँ पे लंबी चेन बनी हुई है। बहुत ही आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं लेना है। वीडियो लेक्चर कितना भी लंबा हो, लेकिन आपका एक एक सेकंड कीमती रहेगा, वहां पे आपको डिटेलिंग पता चलेगी।
क्योंकि सरल सरल आईयूपीएसी आप पढ़ने से आपको अंदर से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एग्जाम में कोई बड़ा सा यौगिक गिरता है, कोई कठिन सा, तो आप पे बनेगा नहीं कभी। इसलिए आप बेसिक नियम लेके ही चलो, पुराने रूल कभी मत भूलो। तो बताओ ये एल्डिहाइड कौन सा क्रियात्मक समूह है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आप इसको कहोगे सर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यानी कि मेन चेन के टर्मिनल पर होगा, किनारे पर होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो, अब नंबरिंग वहां से होगी जहां से क्रियात्मक समूह पास है। तो बताओ नंबरिंग कहां से होगी? बहुत सरल है, इसी कार्बन को नंबर 1 मिलेगा और हमेशा ही मिलेगा। तो 1 2 3 4 आया समझ में? बिल्कुल आ गया। अब इसका नाम लिखना है, नामांकन होने के बाद नाम लिखो, लेकिन लिखते समय जब भी हम किसी भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है? आंसर है नहीं है। तो फिर मेन चेन को लिख दो, रूल तो पता ही है ना। मेन चेन लिखो, मेन चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं? सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन बोलते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा ब्यूटेन। बताओ आया समझ में कि नहीं? आ गया होगा। इसके बाद ब्यूटेन हो गया, इसके बाद 1 पे ये फंक्शनल ग्रुप बोल दो। तो ब्यूटेन और 1 पे क्या जुड़ा है? 1 पे क्या जुड़ा है? और। तो ब्यूटेन 1 और। आया समझ में कि नहीं आया? बताओ पहले। सॉरी, ब्यूटेन 1 अलग होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मेरे से। 1 तो ब्यूटेन 1 अल, और यहाँ पे डैश लगाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, क्योंकि एल्डिहाइड को अल कहते हैं, ऑल तो एल्कोहल को बोलते हैं ना, इसलिए मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं। हर बार नई चैलेंजिंग एक्सरसाइज होंगी, थोड़ी थोड़ी से हम लोग इसको लेवल को बढ़ाते जाएंगे। देखो उतना ही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड डाल दिया। अब करो इसको, कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। अगर बन रहा हो तो वीडियो को पॉज करो, नहीं तो मैं कंटिन्यू आपको बता ही रहा हूँ। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, और एक कार्बन यहाँ पे। क्लियर है ये बात? क्लियर है कि नहीं? चलो, आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या है? सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। तो अभी तो यही हो रही है, देखो आप, कार्बन की लंबी चेन। दूसरा रूल क्या कहता है? नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। अब मैं बार बार वो तीनों नियम नहीं दोहराऊंगा कि पहले शाखा पे डबल बॉन्ड। याद रखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फिर बाकी की चर्चा ही नहीं होनी है। डायरेक्ट नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो, यानी क्रियात्मक समूह पास हो। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। यहां से डबल बॉन्ड पास है, लेकिन यहां से नंबरिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि डबल बॉन्ड से भी बड़ा कौन? फंक्शनल ग्रुप। इसलिए नंबरिंग कहां से होगी? इधर से। भले इसको यहाँ पे 3 और 4 के बीच में लाना पड़ा। अब इसका नाम लिखना है, तो लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। रूल नहीं भूलना है, हर बार दोहराओगे आईयूपीएसी आपकी मुट्ठी में होगी, आप आईयूपीएसी के मास्टर हो जाओगे। बस ध्यान रखो, हर बार वही नियम दोहराओ। सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। क्या इसमें प्रतिस्थापी है? नहीं है। तो प्रतिस्थापी के बाद किसको लिखते हैं? मेन चेन को। मेन चेन में कितने कार्बन? 4, तो उन कार्बन को लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होता तो क्या लिखते? एन। लेकिन अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे, मतलब एन भी नहीं लगाएंगे। तो फिर किसको लिखेंगे? इस डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो 3 और 4 के बीच में है, तो क्या 3 का माने कि 4 का माने? तो आंसर आईयूपीएसी कहता है कि जो छोटी संख्या है उसको मानो। तो 3 का इन। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। तो ब्यूट 3 इन। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये हो गया मेन चेन का नाम, ब्यूट 3 इन। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाना है। ठीक है, तो ब्यूट 3 इन। अब देखो ये क्या है? 4 कार्बन, ब्यूट 3 इन हो गया। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 1 पे क्या जुड़ा है?
1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब एक्सरसाइज आगे की एक और ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कुछ भी आप समझ लो, ठीक है। चलो इसको करना है, चलो करते हैं फिर, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 बार 2 3। चलो लगाओ फिर इसमें दिमाग। वीडियो को पॉज कर लो, चलो मैं बता देता हूँ नहीं तो। एक कार्बन यहाँ पे है, 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 एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ। समझ में आ रहा है ना। अब इधर देखो, इसका नामकरण करना है तो सबसे लंबी आईयूपीएसी का रूल याद करो, सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। तो 1 2 3 4 5 इसमें नहीं जा सकते क्योंकि ये बंद है, या तो ये खुद मेन चेन बनेगी या तो ये खुद मेन चेन बनेगी, ये खुली श्रृंखला के साथ ऐड कभी भी नहीं होगी। यानी कि बंद चेन और खुली चेन, ये बंद है ना तीनों तरफ से, ये खुली है, ये कभी भी ऐड करके एक लंबी चेन नहीं बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी भी इनको ऐड नहीं करोगे। फिर ये मेन चेन क्यों नहीं बन पाई, ये बन सकती थी नहीं बनी क्योंकि इसमें डायरेक्ट CHO नहीं जुड़ा है। अगर ये डायरेक्ट CHO जुड़ा होता तो इसको मेन चेन मान लेते, लेकिन अभी ये मेन चेन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर मेन चेन ये बनाएंगे, इसमें CHO जुड़ा है क्योंकि। आ गया समझ में कि नहीं बताओ। दूसरा आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है, नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है। 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको मिलेगा, 4 नंबर इसको मिलेगा, 5 नंबर इसको मिलेगा। चलो इसका नामकरण लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। प्रतिस्थापी कौन हो गया, ये देखो, ये मेन चेन के जो भी बाहर है वो प्रतिस्थापी है। ये है क्या, 3 कार्बन की बंद चेन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन बंद श्रृंखला है तो साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन ये भी अगर किसी शाखा में जुड़ी हो तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाता है इसका नाम। क्लियर हुआ कि नहीं, ब्यूटाइल होता है अगर 4 कार्बन के साथ ऐसा हो। तो अभी फोर्थ पे क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल। सॉरी, प्रोपाइल होगा, ध्यान भटक गया था। साइक्लो प्रो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, तो साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, तो 4 साइक्लो प्रोपाइल। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। अब मेन चेन का नाम लिख रहे हैं इसलिए अपने आप ही आने लगेगी, पेंट। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये है डबल बॉन्ड, तो फिर सिंगल बॉन्ड को नहीं मानेगा, डबल बॉन्ड। किन किन के बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो किसका माना जाएगा, छोटी संख्या का। तो पेंट टू इन, पेंट टू इन, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। अब इसके बाद क्या होगा, 1 पे क्या जुड़ा है, अल। अब फंक्शनल ग्रुप भी तो लिखना है सबसे आखिरी में, तो 1 अल। आया समझ में कि नहीं। तो ये 3 एक्सरसाइज है, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़े क्योंकि ये मिटा दूंगा मैं। चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। जैसे ये है CHO बॉन्ड CH, चलो इसको बनाओ। चलो मैं बना देता हूं, ध्यान से समझना। 2 कार्बन, सबसे लंबी चेन यही सेलेक्ट हो जाएगी। नामांकन
वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है तो कहीं से भी कर सकते हो। चलो, अब नामकरण करते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ही जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी नहीं है, मेन चेन में दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन। और 1 और 2 दोनों पे अल जुड़ा है, तो ऐसे लिखोगे, देखो 1 और कॉमा 2, 1 और 2 दोनों पे क्या जुड़ा है? 2 बार अल है, इसलिए डाई अल। क्लियर हुआ? ये नोट भी कर लेना, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। चलो, सी सी सी, ऊपर एक सी, नीचे यहां ऐसे बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ब्यूटाइल को ऐसे क्यों नहीं बनाते हो आप, या कभी दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब सीखते हैं ना तो खुरापाती दिमाग चलता है। ये गलत है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है ना, कार्बन तो यहाँ है या यहाँ है, तो कार्बन को कार्बन से कनेक्ट करना होता है, इसलिए तिरछा घुमा दिया, तो यहाँ पे कार्बन से कार्बन कनेक्ट हो गया। यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो बॉन्ड से कनेक्ट हुआ, इसलिए ये गलत है। तो एक कार्बन यहाँ पे हो गया, 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 ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने अब इसको करना है, ये थोड़ा सा टफ लेवल हो गया, उतना भी नहीं है, सरल है। देखने से जो चीज कठिन लगती है वो एक्चुअली में सरल होती है। सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे तो कार्बन की मेन चेन यही होगी, भले ही इसके पास 4 कार्बन है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस 3 कार्बन के पास तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो यही मेन चेन मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। अगर इसके पास डायरेक्ट होता CHO तो ये मेन चेन होती, लेकिन अभी तो नहीं है ना फिलहाल, तो ये एक शाखा बन गई। अगर हम मेन चेन में ऐसा मुड़ जाते तो ये बन जाती शाखा, तो हमने सीधी ही सेलेक्ट की, तो एक शाखा ये बन गई, एक नीचे बन गई। नीचे शाखा के अंदर भी शाखा है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी में ये मिथाइल है और ये साइक्लो शब्द में ये आ रहा, तो इसका नाम पहले डिसाइड कर लो। तो इसको हमने अलग से लिखा समझने के लिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये देखो इसका नाम क्या होगा, अगर इसका अलग से नामांकन इसका करेंगे तो ये है 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ। नामकरण कहाँ से होगा? नामकरण वहां से होगा जहां से डबल बॉन्ड पास है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड यहाँ से है और यहाँ शाखा भी जुड़ी है, तो इसको 1 नंबर दे देंगे, तो अगला 2 यही होगा। यहाँ नहीं जा सकते 2 नंबर देने, क्योंकि डबल बॉन्ड जिस बॉन्ड से कनेक्टेड है दूसरा कार्बन अपने आप यहाँ आएगा, तो तीसरा यहाँ आ जाएगा, तो चौथा यहाँ आ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी का। तो 1 पे क्या है? ब्रोमो। 1 पे क्या है? ब्रोमो। 1 पे ब्रोमो है, तो प्रतिस्थापी पहले लिख लिया। इसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, लेकिन बंद श्रृंखला है तो साइक्लो ब्यूट हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट, साइक्लो ब्यूट। अब अगर ध्यान दो यहाँ पे, अगर सिंगल बॉन्ड होता हर जगह तो ब्यूटेन कर देते, लेकिन ये है डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो 1 का क्या माना जाएगा? ये इन। 2 का नहीं माना जाएगा, 1 और 2 में छोटी संख्या कौन है? 1, तो साइक्लोब्यूट 1 इन। लेकिन ये पूरा किसी और चेन में जुड़ा है, तो ये पूरा क्या है? शाखा, तो ये प्रतिस्थापी बन गया। तो इसमें आइल शब्द और आ जाएगा, बाहर तो नहीं निकल रहा, ठीक है, आइल शब्द और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूट, ये तो जो कहते हो रहेगा, साइक्लोब्यूट और 1, और ये इन प्लस आइल इनाइल हो जाएगा, इनाइल। क्या हो जाएगा? इनाइल। क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलो अब इसका नाम लिखते हैं। तो अब ब्रोमो से शुरू हुआ है, ये बी से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले इसको ही लिखना पड़ेगा। ये मिथाइल तो एम से शुरू हो रहा है, तो अब इसका नाम लिख लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो इसका नाम यहाँ दे रहे हैं,
तो ये पूरा लिखना पड़ेगा पहले। क्या है बताओ, 1 ब्रोमो, ब्रोमो है इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये बी से स्टार्ट है अल्फाबेटिकली, मिथाइल बाद में आएगा। तो 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट, फिर क्या है 1 इनाइल, 1 इनाइल, ओके 1 इनाइल। इसके बाद अब ये किस पे आया है ये तो देखना पड़ेगा ना, तो ये देखो किस पे आया है, मेन चेन का तो नाम किया ही नहीं, 1 2 3 तो 2 पे है, तो ये यहाँ पे आगे 2 लगाना पड़ेगा कि 2 पे ये है 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल, 2 पे है ना, नंबरिंग यहीं से होगी। फिर 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो आगे इसका नाम होगा कि 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल है। अब फिर ये 3 बॉन्ड है ना, तो 3 कार, अब मेन चेन लिखेंगे, प्रतिस्थापी लिख गया, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है क्या मेन चेन में, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन है ना, प्रोपेन। और 1 पे क्या है, अल, सबसे आखिरी में फंक्शनल ग्रुप 1 अल, ये इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन लगा होगा, अब चूंकि मैंने समझाया है थोड़ा डिटेल में तो 2-3 बार इसका नाम लिख गया, लेकिन इतना नहीं है, करोगे तो आ जाएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। इसका नाम शाखा के अंदर भी शाखा हो गई थी, तो ये ऐसे लिखना पड़ता है, तो 2 के अंदर जुड़ा है ये, 2 पे तो 2 हो गया, तो एक्सरसाइज बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, ओके। सीखना तो है ही, जिद कर लो एक बात, सीखना है हमें, आईयूपीएसी सीखना ही है, कुछ हो जाए आईयूपीएसी हम सीख के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज और ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, और यहाँ पे भी CHO। अब लगाओ दिमाग इसमें। फर्स्ट रूल क्या कहता है आईयूपीएसी का, आईयूपीएसी का पहला नियम कहता है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। तो बहुत से बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये सबसे सही है, इसमें 5 कार्बन हो जाएंगे ना, इसमें कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। एल्डिहाइड भी आ गया मेन चेन में पहले जैसा, 2 एल्डिहाइड आ गए, लेकिन भाई साहब एक एल्डिहाइड अपना प्रतिस्थापी बन गया, एक एल्डिहाइड क्या बन गया, प्रतिस्थापी। तो आईयूपीएसी पता है क्या कहता है, इस रूल में एक नया रूल निकल के आएगा। आईयूपीएसी कहता है कि 2 तो आपने मेन चेन में ले लिए, इसके साथ में आपने क्या कर दी, ना इंसाफी, क्या कर दी, ना इंसाफी। इसको बाहर क्यों कर दिया, कभी भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को हम या तो मेन चेन में लेंगे, किन्हीं 2 को लेके एक को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा है कि प्रत्येक कार्बन से ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से समझो, इसमें हम फिर तीनों को ही मेन चेन में नहीं लेंगे और मेन चेन बनाएंगे ये वाली, इस चीज को समझो फिर से। जैसे कार्बन कार्बन और कार्बन, एक एल्डिहाइड यहाँ पे जुड़ा है, एक एल्डिहाइड यहाँ पे जुड़ा है, और एक एल्डिहाइड यहाँ पे जुड़ा है। बहुत अच्छे से समझो ये रूल, ये अगर आप किसी को दे दो तो हो सकता है यौगिक ना बने, बहुत ध्यान से समझो। CHO CHO CHO, ये 3 बार लगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, तो आप इस तरीके से अगर इसमें मेन चेन बना रहे हो तो आईयूपीएसी के अनुसार गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने एक CHO को बाहर छोड़ दिया, इनकेस इनको ही क्यों लिया, इसको ही बाहर क्यों छोड़ दिया। तो आईयूपीएसी कहती है ऐसी स्थिति में मेन चेन आप कार्बन कार्बन की बना लो और सारे एल्डिहाइड को बाहर कर दो, लेकिन अब इन्हें इनका नामकरण करते समय इनको जो है अब आप अल नहीं बोल सकते, तो क्या बोले इनको, इनका नाम होगा कार्ब एल्डिहाइड।
इससे क्या समझ में आता है? इससे आपको क्या समझ में आ गया? इससे आपको एक बात समझ में आती है कि अगर हम किसी भी एक एल्डिहाइड को मेन चेन से बाहर कर रहे हैं, कोई भी एल्डिहाइड मेन चेन से बाहर है तो उसे हम बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर दो को तो हमने ले लिया था मेन चेन में, तो लंबी चेन भी बन गई थी, एक एल्डिहाइड बाहर था तो इसको अपन कार्ब एल्डिहाइड बोल देते, बाकी दो को नहीं बोलते। तो आईयूपीएसी कहती है ऐसा नहीं। मेन चेन आप लंबी चेन कार्बन की आपने बनाई है, सारे एल्डिहाइड ऐसी स्थिति में बाहर छोड़ो और तीनों को, एक को कार्ब एल्डिहाइड क्यों बोलना, फिर इसको भी बोलो इसको भी बोलो। तो देखो इसका नाम क्या होगा, मेन चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों जगह फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3। तो 1 पे क्या जुड़ा है, 2 पे क्या जुड़ा है, 3 पे क्या जुड़ा है, तो अब इसको अल मत बोल देना क्योंकि ये मेन चेन से बाहर है, तो इसका नाम क्या हो गया, कार्ब एल्डिहाइड। तो अब क्या करोगे, इसका इसका नाम बोलोगे, तीन कार्बन को, अब सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं, लेकिन ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको तो बाद में ही लिखना पड़ेगा। तो मेन चेन लिखो, ये प्रतिस्थापी बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसा लिखोगे, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्रोपेन। और 1 2 3 तीनों पे जुड़ा है ना, तो 1 2 3, और तीन बार जुड़ा है ना कार्बेल्डिहाइड, तो ट्राई हो जाएगा, ट्राई, और फिर होगा कार्ब एल्डिहाइड। अभी और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, इसको कार्ब एल्डिहाइड बोले या फिर कार्ब एल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो। या फिर अगर इसका, पहले तो ये समझो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये हो गया ठीक है, इसको नोट कर लो पहले, इसको कार्ब एल्डिहाइड ही बोलते हैं, और आप ऐसे नोट कर लो इसको, ये विशेष कंडीशन है, इसमें आप स्टार बना के रख लो, इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। आगे बढ़े, ठीक, मिटा दें इसको। अब आपसे मैं पूछूंगा, मेन चेन के बाहर अगर CHO है तो उसको क्या बोलेंगे, मेन चेन के बाहर अगर CHO है तो उसको क्या बोलोगे, कार्ब एल्डिहाइड। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है, और यहाँ पे CHO। चलो करो इसको, करो इसको फटाफट। तो आप कहोगे सर लंबी चेन ये, तो गलत हो जाएगा, गलत वाली सिचुएशन में पहले बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। इसमें ज्यादा कार्बन आपको मिल रहे हैं तो आप यही लंबी चेन करोगे, तो आईयूपीएसी कहती है कि अगर छोड़ना है तो सारे एल्डिहाइड बाहर छोड़ो, किसी दो को बाहर छोड़ के किसी दो को सेलेक्ट नहीं करना, ये नहीं करना है कभी भी। जब आपको लग रहा है कि मेन चेन में एल्डिहाइड कुछ बाहर हो रहे हैं, तो फिर ऐसा मत करो कि कुछ को ले लिया कुछ को नहीं लिया, तो आप ऐसा करोगे, मेन चेन आप कौन सी सिलेक्ट करोगे पता है, ये वाली। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, नंबर के लिए फ्री हो क्योंकि हर जगह जुड़ा है। तो मेन ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये अभी आपको इसमें, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और वो भी फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मेन चेन में कितने कार्बन है, चार, तो चार को बोलेंगे ब्यूट, चार को क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। बस ये मेन चेन का नाम हो गया। अब इसको देखो, 1 2 3 4 चारों पे जुड़े, तो 1 2 3 4, और चार को बोलते हैं टेट्रा, और क्या जुड़ा है, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ गया कि नहीं, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल करोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। ये कुछ एक दो यौगिक हैं जो विशेष खास कंडीशन रखते हैं, जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, मतलब इनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका नामकरण कैसे अपन करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब एक और स्थिति है जिसको आपको फोकस करना ही पड़ेगा, जैसे आ, चलो देख लेते हैं, CHO बॉन्ड CH2,
बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 बॉन्ड CHO और बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पे 2 होगा, CH2 बॉन्ड CH3। चलो अब इसका नामकरण करना है। एक यौगिक है जो आपको दुविधा में डाल सकता है, इसका नामकरण आपको करना है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके समझो इस बात को, कैसे दिया गया है, क्या करना है, आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करके देखो थोड़ा सा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे IUPAC का फर्स्ट रूल क्या है? कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो अब कहाँ जाएं हम? इस चीज को समझो कि पांच कार्बन के लिए हम कहाँ पे चले जाएं। तो एक तो है कि इधर अगर हम चले गए, लंबी चेन हमने सेलेक्ट करी, तो ये बन जाएगा प्रतिस्थापित CH2 CH3, और यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको नामकरण करना है। नामकरण करना है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहां से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो यहाँ से भी तो नंबरिंग कहीं से भी हो जाएगी, 1 2 3 और 1 2 3, तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5। चलो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखोगे, 3 पे क्या है? इथाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल। 3 पे क्या है? इथाइल। इसके बाद कितने कार्बन है? टोटल 5। अब प्रतिस्थापी लिख गया, अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, तो हो गया पेंटेन। और 1 और 5 पे क्या है? अल। तो आप लिखोगे, इसको समझना है ध्यान से, 1 और 5 पे क्या है? अल। तो 1,5 और डाई अल, ये नाम हो जाएगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आपने ऐसा ही बनाया होगा तो आपका सही है, नहीं तो प्रैक्टिस आपको और करनी होगी, वीडियो रिवर्स करके आप चीजें समझ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो एक्सरसाइज और करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे C जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एक ये ले लिया यहाँ पे। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, C बॉन्ड C बॉन्ड, नहीं, C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ पे भी यही जोड़ दिया। चलो अब दोनों में नामकरण करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखो, ये जो है रिंग, इससे डायरेक्ट CHO जुड़ा है तो ये मेन चेन बन सकती है। ये जो है रिंग, इससे डायरेक्ट CHO नहीं जुड़ा है, ये है ना CHO, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसमें पहले एक कार्बन है फिर, तो ये मेन चेन नहीं बन सकती। तो रूल लिखो कि यदि, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप नोट करो इसको, नियम, यदि CHO सीधा ही सीधा सीधा ही रिंग से जुड़ा है तो रिंग मेन चेन बनेगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? यदि CHO सीधा जुड़ा है तो बताओ, इसमें CHO डायरेक्ट जुड़ा है ना इससे, तो यहाँ पे मेन चेन बनेगी, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। यहाँ पे देखो, CHO डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, CHO
में एक सी जुड़ा है, फिर उसके बाद तो ये शाखा बनेगी, ये मेन चेन बनेगी। अब आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताओ। ऐसा यौगिक में नंबर एक इसी कार्बन को मिलेगा, लेकिन आगे हम इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, तो 2 3 4 5, क्योंकि फर्स्ट कार्बन इसी को फर्स्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले इसको साइक्लोपेंटेन कहेंगे, इसको मेन चेन को, क्योंकि प्रतिस्थापी इसमें है नहीं। कुछ क्लोरो वगैरह जुड़ा होता तो 4 क्लोरो वगैरह लिखते, लेकिन नहीं जुड़ा है, तो इसका नाम है, ठीक है 4 लिखा है ये, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। अब इसमें एन लगेगा, पेंटाइल कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये मेन चेन है ना। अब मेन चेन में एन लगेगा बड़े ही बिंदास तरीके से। साइक्लोपेंटेन मेन चेन है, अब इसके दिन फिर गए, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर ये खुद किसी मेन चेन से जुड़ा होता तो साइक्लोपेंटाइल हो जाता था, लेकिन अभी क्या है? साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये मेन चेन है। ऐसे समझो इस बात को। अब वन पे क्या जुड़ा है? अल। वन पे क्या जुड़ा है? अल। तो साइक्लोपेंटेन वन अल, ठीक है, ये है वन अल। अब ऐसा अगर आप बनाते हो तो ये गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। मेन चेन के बाहर जब एल्डिहाइड होता है तो इसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं, तो वन अल नहीं होगा, वन होगा कार्बेल्डिहाइड। मैंने आपको समझाया है ना, मेन चेन के बाहर हो गया ना ये, तो कार्बेल्डिहाइड, यही चीज मुझे बतानी है, कार्बेल्डिहाइड होगा ये। वन अल लिखते गलत हो जाता, क्योंकि अल कब माना जाता है? जब भाई साहब मेन चेन में कार्बन के रूप में काउंट हो। ये हमने वन नंबर दिया है, क्या हमने इसको वन नंबर दिया? नहीं। जब CHO का कार्बन खुद एक नंबर पे आए तो इसे अल कहते हैं, लेकिन अगर इसका कार्बन काउंट ना हो तो इसे हम कार्बेल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बेल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन वन पे क्या जुड़ा है? कार्बेल्डिहाइड। क्यों हमने इसको कार्बेल्डिहाइड बोला? क्योंकि इसका कार्बन पे नंबर एक नहीं लिखा। समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई साहब ये मेन चेन इसके नीचे बन रही है, ये रिंग के रूप में। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रिंग छोड़ के एक खुली श्रृंखला का कार्बन भी ले ले, ये 5 ये होगा 6, ऐसा नहीं हो सकता। या तो रिंग ही बनेगी या खुली श्रृंखला ही बनेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब इस नियम को मैं मिटा देता हूं, ये तो आपने नोट कर लिया, इसका नाम लिखते हैं। अब CHO डायरेक्ट क्या रिंग से जुड़ा है? नहीं, इसके बाद एक कार्बन है, तो ये मेन चेन नहीं बन सकती, तो ये मेन चेन बनेगी और इसका पहला नंबर यहाँ पे होगा। तो बताओ क्या लिखोगे? 2 पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल। 2 पे क्या है? अब ये शाखा बनी तो पेंटेन नहीं बोल सकते, आइल बोलेंगे, तो साइक्लो, 5 कार्बन है, एक इधर 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 है, तो साइक्लो पेंटाइल। और अब मेन चेन लिखेंगे तो एथेन, मेन चेन तो ऐसे ही लिखते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, मेन चेन की नेम ऐसे ही होते हैं, तो एथेन। और वन पे क्या जुड़ा है? अल। अब आप अचंभित हो गए होंगे कि वन पे तो सन ने अल लिख दिया, अभी वन पे क्या लिखा था? कार्बोएल्डिहाइड। तो आप समझ गए ना कि मेन चेन से बाहर है एल्डिहाइड, तो उसे कार्बोएल्डिहाइड ही कहेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को याद करो आप, मेन चेन से क्या था? ये एल्डिहाइड बाहर था ना, ये मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ी, क्योंकि IUPAC कहती है कि आप दो बस को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसको बाहर नहीं छोड़ सकते, या तो तीनों को बाहर छोड़ो। तो मेन चेन ये बन गई थी, तो मेन चेन के बाहर हो गए थे ये तीनों एल्डिहाइड, तो इसे कार्ब एल्डिहाइड बोल दिया था ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये मेन चेन साइक्लोपेंटेन है तो इसके बाहर है, तो इसे क्या बोलेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ पे देखो ये मेन चेन में ही आ गया एल्डिहाइड, तो इसे अल बोल दिया। मेन चेन में है तो अल बोलो, मेन चेन के बाहर है तो क्या बोलो? कार्ब एल्डिहाइड बोलो, बस इतना ही है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आपकी थोड़ी सी और परीक्षा होगी यहाँ पे। चलो इसका नाम करके दिखाओ। अब मैं कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब ये बताओ कि ये जो एल्डिहाइड है मेन चेन साइकिल, यहाँ पे जो रिंग से है वो डायरेक्ट कनेक्ट है, तो जो रिंग है वो उसके दिन आ गए, वो मेन चेन बनेगी।
एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे। चलो अब मेन चेन की नंबरिंग करेंगे तो पहला कार्बन तो इसी को ही नाम देंगे, दूसरा इधर जाए कि इधर जाए, तो इधर जाने से कोई फायदा नहीं है, इधर जाने से डबल बॉन्ड मिल रहा है 2 नंबर को, तो 2 और 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखो इसका मेन चेन का नाम लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रतिस्थापी नहीं हो सकता, ये क्या है अपना फंक्शनल ग्रुप। तो इस मेन चेन का नाम लिखो, क्या है ये, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन साइक्लो शब्द पहले लगाएंगे क्योंकि रिंग है, तो साइक्लो। अब देखो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट। अब इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट लिख दिया, क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं, इसमें तो डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किसका माना जाएगा, 2 का, तो ब्यूट 2, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयन, तो ये हो जाएगा इन, तो साइक्लो ब्यूट 2 इन मेन चेन का नाम हो गया। अब 1 पे क्या जुड़ा है बताओ, 1 पे अल बोलेंगे कि कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे, चलो बताओ। तो 1 पे बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि इसका कार्बन फर्स्ट नंबर नहीं है, इसका नीचे वाला है, तो इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 कार्बेल्डिहाइड। अब कार्बेल्डिहाइड हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, तो ये भी चलता है, जो आपको समझ में आ जाए। तो ये कार्बेल्डिहाइड है और इसका नाम ये हो गया साइक्लोब्यूट 2 इन 1 कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो आईयूपीएसी की ये सबसे डिटेलिंग है, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्रियात्मक समूह के साथ जब पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी कभी भी। और आईयूपीएसी के ऊपर ऊपर नियम बस पढ़ के जो आप कहते हो ना कि आईयूपीएसी बनने लगी है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाता आपको। देखो कितने सारे लेक्चर कब से शुरू किया था और अभी यहाँ तक पहुंचे। आईयूपीएसी कार्बनिक रसायन की जान है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो कार्बनिक रसायन बनेगी ही नहीं, इसलिए बोलते हैं तो डिटेल से पढ़ा करो। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो एक्सरसाइज और लेते हैं और आपको बताना है कि बताओ यहाँ पे कौन सा सही नाम होगा, ठीक है। चलो इसको आपको करना है, ठीक है, एक ये है और इसको मिटा देते हैं पहले। चलो इसको करो, दोनों को करो अच्छे से। चलो अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कौन सा करेंगे अपन, फर्स्ट वाला। CHO जिस कार्बन से, CHO का कार्बन, ये CHO डायरेक्ट क्या रिंग से कनेक्ट है, नहीं, तो ये रिंग मेन चेन कभी नहीं हो सकती, तो मेन चेन अपनी ये होगी। समझ में आया कि नहीं, नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2 3, तो 3 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, तो ये प्रतिस्थापी बन गया, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, 3 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। इसके बाद 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। 3 साइक्लोप्रोपाइल और ये है मेन चेन, तो प्रोपेन, और 1 पे क्या जुड़ा है, अल। अब इसको 1 अल क्यों लिख रहे हैं हम लोग पता है, इसलिए लिख रहे हैं 1 अल क्योंकि भाई साहब ये देखो ना कि ये किसका कार्बन पे नंबर 1 लिखा है, तो ये अल हो जाएगा। इसको देखो, ये जो एक्सरसाइज है इसमें देखो आप कि ये जो एल्डिहाइड है वो डायरेक्ट रिंग से कनेक्ट है ना, तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये क्या होगी, ये जो रिंग है यहाँ पे मेन चेन बन जाएगी। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये होगी प्रोपेन, ठीक है, और 1 कार्बन पे क्या है, कार्बेल्डिहाइड,
एल्डिहाइड। क्लियर हुआ कि नहीं? तो प्रोपेन 1 पे क्या है? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेन 1 पे क्या है? कार्बेल्डिहाइड। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है चीज़ें, और उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो प्रोपेन, सॉरी ये साइक्लोप्रोपेन होगा। ध्यान इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि फ़ोन आ रहा है बार बार, तो ध्यान भट जाता है। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बेल्डिहाइड। चलो ठीक है, तो आप तो उतना जानते हो, सुधार लोगे। अब इसके बाद होमवर्क लेते हैं, ठीक है? होमवर्क की बात हो जाती है अब। होमवर्क HW, चलो ये करना है आपको। एक ये वाला यौगिक, और फिर यहाँ पे ये वाला, ठीक है? और इसके बाद ये होमवर्क के आंसर आपको कमेंट करना है। मैं नाम लूंगा बाद में जब अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? चलो ये है, अब इसको आप अच्छे से कर लीजिए, तीनों को एग्जाम्पल को, बस और एल्डिहाइड खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और लेक्चर अटेंड करेंगे। कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो आप कर ही देते हो, मुझे पता है, और ये होमवर्क जरूर करना, ठीक है? तो वीडियो को पॉज कर लो, मैं बीच में हो जाता हूँ हर बार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।